हाय फ्रेंड्स। तो आज जो हम जिस बारे में बात करेंगे वो उसके बारे में पूरा वर्ल्ड अभी उसी के बारे में बात कर रहा है। और कोई भी आप न्यूज़ चैनल खोल लो, कहीं पर भी आप चले जाओ, कहीं पर भी आप जाते हो तो आपको यही सुनाई दे रहा है आजकल, जो कि है यूक्रेन रशिया वॉर। तो ये न्यूज़ चैनल खोलो, कोई भी न्यूज़ चैनल खोलो, कोई और न्यूज़ ही नहीं है। तो ये टॉपिक ऑफ द वर्ल्ड यही चल रहा है कि ये वॉर क्यों हुआ, ये वॉर कैसे हुआ। तो आई विल नॉट गो इन दैट डिटेल कि वो वॉर क्यों हुआ, क्या कैसे हुआ, क्या रीज़न से हुआ, बिकॉज़ आई नो वो सबको पता है। इतना न्यूज़ सुन के मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। थोड़ा बहुत पता था कि देयर इज़ अ इशू और ऐसा हो रहा है, बट इतनी डिटेल की नॉलेज ना अब मिल गई है इतने सारे न्यूज़ चैनल देख के, सुबह से लेके शाम तक वही न्यूज़ चैनल पे देख के। अब सबको आई थिंक बेसिक कॉज और बेसिक रीजंस तो पता चल ही गए हैं। सो आई विल नॉट टॉक अबाउट कॉजेज एंड रीजंस और मतलब क्या हुआ, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बट आई विल टॉक अबाउट कि क्या लेसन उससे हमें लेना चाहिए। एज अ इंडियन हम उससे क्या लेसन ले सकते हैं। तो एक तो होता है एक वो इंसान होता है जो गलती करता है और सीखता है ना। फिर वो बोलता है हाँ अब ये ऐसे हुआ, मैं इस बार ये ऐसे गिरा था, अगली बार मैं संभल के चलूँगा। और समझदार इंसान वो होता है जो अगर कोई गलती कर रहा है, उसने देखा कि वो इस रास्ते चला था और इस रास्ते से चल के गिरा था, तो मेरे को इस रास्ते ऐसे नहीं जाना है, मुझे अलग रास्ता लेना है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, जब मैंने नया नया कार चलाना सीखा था, तो मुझे जैसे एक बारी सडनली क्या हुआ कि मैं ड्राइव कर रही थी और बारिश हो गई। तो बारिश हो गई तो एक तो मुझे मेरी आई साइट भी वीक थी, मुझे वैसे भी थोड़ा अच्छे से नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला एक तो फॉग, ऊपर से ये बारिश हो गई है, मैं क्या करूँ। तो मैंने क्या किया, मेरे आगे एक बस जा रही थी और वो रोड भी मेरे लिए नया था। तो अगर आप रोड से फैमिलियर होते हो तो आपको पता है कि उसके कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ से आपको बच के निकलना है। बट वो रोड मेरे लिए काफ़ी न्यू था, तो मेरे को लग रहा था कि कहाँ गड्ढा आएगा मुझे पता ही नहीं चलेगा, गाड़ी अंदर चल जाएगी तो कौन हेल्प करेगा। तो मैंने आइडिया लगाया कि वो हम सभी लगाते होंगे, है ना। तो मैंने क्या किया कि एक बस मेरे आगे जा रही थी, तो मैंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। मैंने कहा उसका वो गड्ढे में जहाँ जाएगी मेरे को पता चल जाएगा, वहाँ से नहीं जाना, साइड से जाना है। तो वो मैंने करा, तो जिससे कि मैं बच गई, मतलब गड्ढे वड्ढे में गई नहीं मेरी गाड़ी। तो वही एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ कि रशिया यूक्रेन वॉर से अ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा हम चाहें तो सीख सकते हैं। वॉर करके ही सीखना ज़रूरी नहीं है कि हम वॉर करेंगे फिर सीखेंगे। वहाँ हो रहा है और क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं और किस वजह से वो इस सिचुएशन में आए हैं कि पूरा वर्ल्ड 3 का सिचुएशन बन रहा है। तो वो हम सीख सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि हमें कहाँ देख सकते हैं, हमें कहाँ-कहाँ हमारे इंडिया के लिए एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है और कहाँ-कहाँ हमें वर्क करना है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप मुझे नहीं लगता आज पूरे इंडिया में कोई ऐसा बंदा होगा, कोई ऐसा इंसान होगा जो सेफ़ नहीं फ़ील कर रहा होगा और ये नहीं बोल रहा होगा कि थैंक गॉड हम रशिया वी आर नॉट इन यूक्रेन, थैंक गॉड। तो रियली थैंक गॉड कि मैं यूक्रेन में नहीं हूँ। भैया वहाँ की सिचुएशन और वो जो वीडियोज़ मैं देख रही हूँ, किस तरह से बच्चे पीपल आर बिकमिंग होमलेस, बच्चों को जाते हुए देख रही हूँ, फादर वहीं रह गए हैं, बच्चे जा रहे हैं, दे आर सेइंग बाय। और अपनी जगह, अपनी कंट्री और अपनी जगह को छोड़ना, मतलब एक ट्रेन में हम जाते हैं और ट्रेन की सीट वो बोलते हैं ये मेरी सीट है, कोई और बैठता है तो उसको बोलते हैं नहीं ये मेरी सीट है। वो 2 मिनट के लिए हमें उस पर्टिकुलर सीट से इतना प्यार हो जाता है। तो उस जगह जिसमें वहाँ हम पैदा हुए, वहाँ हम रहे और वहाँ पले-बड़े, वो हमारा देश है, उसको छोड़ के जाने में कितना दर्द हो रहा होगा। तो मैं थैंक गॉड 100 टाइम्स करती हूँ कि मैं थैंक गॉड मैं इंडिया में हूँ और मैं वहाँ नहीं हूँ। उन सब के लिए बहुत बुरा लगता है, बट अपने लिए बहुत सुकून होता है कि ऐसी कंट्री में है जहाँ हम सेफ़ हैं। तो कौन इंडियन नहीं होगा आज जो सेफ़ फ़ील कर रहा होगा। सो गाइज़ लंबा बात करूँगी तो मैं बहुत लंबा बात कर सकती हूँ, बट मेन बात मैं इम्पॉर्टेंट ये बोलना चाहती हूँ, मेरे दिल में बहुत दिन से था कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है, बिकॉज़ वो मैं कोई पॉलिटिकल एनालिसिस्ट नहीं हूँ जिसको बहुत अच्छे से सब कुछ पता है। बट एज़ अ ह्यूमन, एज़ अ इंडियन, एज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मुझे बहुत कुछ बातें तो समझ आती हैं, जो मुझे लगा कि मेरे को सबसे शेयर करना चाहिए। सबके मन में ये होगा, बट मेरे को लगा कि ये बोलना ज़रूरी है मेरे लिए। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कैसे फ्रेम करूँ, क्या करूँ? बट मैंने कहा नहीं, लेट्स डू इट टुडे। तो आज
कौन गलत है कौन सही है मैं इस बात पे तो नहीं जाऊँगी कि रशिया सही है या यूक्रेन सही है, बट ये समझ आ गया कि एक अच्छी लीडरशिप होना कितना ज़रूरी है। अच्छी लीडरशिप एज़ एन एक मैच्योर लीडरशिप, जिसको मैच्योर लीडर एक कंट्री के लिए होना कितना ज़रूरी है कि एक उसका डिसीजन आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। या तो वो आपको प्रॉस्परस कर सकता है, आप बहुत प्रॉस्पर हो सकती है आपकी कंट्री, या फिर आपकी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप होमलेस, जॉबलेस हो सकते हैं। तो वो आज हम यूक्रेन में देख रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो इमैच्योर है या पुतिन मैच्योर है, आई विल नॉट गो इनटू दैट थिंग, बट हाँ, मुझे ये लगता है कि till the time till the time you are not, ready for everything, till the time your economy is not strong, till the time आप इकोनॉमिकली प्रॉस्परस नहीं हो, आपके पास सब रिसोर्सेज नहीं है, द अदर कंट्रीज डू नॉट दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू, और आपका रोल जो है वर्ल्ड में मैटर करता है, आपका होना ना होना मैटर करता है, या आप इतने पावरफुल हो या नहीं, तब तक आपको वॉर में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। तो कंट्री के लिए लड़ रहे हैं, दैट्स ओके, बट मेरा ये ओपिनियन है कि वॉर में चले जाना यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी गलती थी। मे बी आज जेलेंस्की जो है वो बहुत बड़े हीरो निकल के आ रहे होंगे, बट मे बी वो ऐसा प्रोजेक्शन हो रहा होगा कि वो बहुत हीरोटिक काम उन्होंने कोई किया है, बट एज़ फार एज़ मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप किसी बच्चे से पूछ के देखो, वो होमलेस हो गया, क्या उसको अच्छा लगा? उसकी कंट्री आज रही ही नहीं। उससे बेटर ये नहीं होता कि वो थोड़ा रशिया परेशान तो कर नहीं रहा था उन्हें, बस शुरू से यही बोल रहा था कि आपको नाटो में नहीं जाना है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और दे वर ऑल्सो नॉट रॉन्ग, बिकॉज नाटो में जाना क्या इंपॉर्टेंट है? वी आर नॉट, इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नाटो कंट्रीज़। तो क्या हम ज़िंदा नहीं है? क्या हमारा कोई वजूद नहीं है? क्या हम प्रॉस्परस नहीं है? क्या हम ग्रो नहीं कर रहे हैं? क्या हम अपनी इकोनॉमी पे वर्क नहीं कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली। हमें पता है कि आज जाके अगर हम किसी से लड़ने जाएंगे तो नुकसान हमारा होगा, तो हम क्या कर रहे हैं? सोच समझ के हम अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर बिल्डिंग आवर सेल्फ। पहले अपने आप को खड़ा कर रहे हैं, फिर तो किसी से लड़ने जाएंगे। अभी हम लड़ने चले गए किसी से। और रशिया मेरे हिसाब से उतना भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर रशिया ने बस इतना ही बोला था कि अगर वो नाटो कंट्री का हिस्सा बनेगा तो नाटो एज एन अमेरिका जो है वो उनका जो जिनसे उनका इतना नहीं बनता है रशिया का, वो बिल्कुल इमीडिएटली उनकी बॉर्डर पे आएगा। तो टू सेफगार्ड देयर बॉर्डर, टू सेफगार्ड देयर कंट्री, उन्होंने बस इतना ही बोला कि आप नाटो कंट्री का पार्ट मत बनो। वी आर कुछ भी होगा तो हम वी आर वी आर विद यू। रशिया यही बोलता था दैट वी आर विद यू। तो कभी नाटो कंट्री में जाने की कोई नीड भी नहीं है, और रशिया इतना स्ट्रांग है कि अगर वो बोल रहा है वी आर विद यू, तो हमें उसकी उसकी बात मानने में ही भलाई है। अमेरिका की बात मान के क्या भला हुआ? कोई भला तो हुआ नहीं। अमेरिका की बात मानी, या फिर इतने सारे इन्फ्लुएंस में आ गए हम कि कि वॉर के लिए वी आर रेडी। अब बहुत सारे लोग, अब मेरी कंट्री पे कुछ आएगा तो ऑब्वियसली उस समय में मैं ये नहीं देखूंगी कि मेरा प्राइम मिनिस्टर या मेरा प्रेसिडेंट सही है या गलत है, मैं अपनी कंट्री को बचाने के लिए आगे जाऊंगी। बट वो सिचुएशन आई ही क्यों? वो सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए थी। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वो आने ही नहीं देनी चाहिए थी। अपनी कंट्री को खुद सेफ गार्ड करना चाहिए था। आज जो भी कंट्री का हाल है, जो भी कंट्री की सिचुएशन है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के गलत डिसीजन की वजह से है। क्योंकि अभी दिस वॉज नॉट एट ऑल द राइट टाइम टू फाइट विद रशिया। या तो फाइट करने की नीड ही नहीं थी। अगर वो आपके किसी चीज़ में बहुत इंटरफेरेंस कर रहा हो तो समझ भी आया। दे वर ओनली सेइंग कि डू नॉट बी अ पार्ट ऑफ नाटो कंट्रीज। और अमेरिका वो हमेशा ही, अभी अफ़गानिस्तान में भी आपने देखा, और बहुत उसका हिस्ट्री अगर आप देख लोगे तो उसका हिस्ट्री यही है कि सबको लड़ाई में डाल देता है, और फिर पीछे से बातें बहुत अच्छी करेगा कि बातें बहुत अच्छी करता है। बस बातें करता है और हेल्प बिल्कुल नहीं करता है। हेल्प करता है तो वो पक्का 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 वाला बिजनेसमैन है अमेरिका, कि अगर वो आपको हथियार दे रहा है, वो एड दे रहा है, आपको फाइनेंशियल एड दे रहा है, वो बोलेगा मैं आपको डोनेशन दे रहा हूँ, आपको हेल्प कर रहा हूँ, पर साथ में हथियार बेच रहा है, और बाद में वो हथियार के पैसे लेगा आपसे। ऐसा नहीं है कि वो आपको फ्री में ये दे रहा है। हाँ, फ्री में जो दे रहा है, बट वो आपने
अपने वेपन्स तो सेल कर ही रहा है ना, और उसके वो पैसे ज़रूर लेगा। तो उनको वेपन बेचना भी उनका एक काम है जो वो कर रहे हैं और वो करते हैं। ठीक है, अफ़गानिस्तान में भी वेपन भी बेचे थे, और इंडिया जो था वो वहाँ पर रियली में जैसे कहते हैं ना, हेल्प कर रहे थे। डैम्स बनाए, रोड्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, और उससे कोई इंटरेस्ट नहीं आने वाला था इंडिया को, पर वो किया। वो था ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कुछ काम करना। तो वो अमेरिका नहीं कर रहा है। वो आज अगर एड दे रहा है तो वो उसके बदले में पैसे ले भी लेगा, 100% श्योर। तो मेरे हिसाब से जो मेजर इम्पॉर्टेंट लेसन हमको लेना चाहिए फ्रॉम दिस, कि हम वोट, जिसको हम कभी कभी बहुत लाइटली ले लेते हैं कि भैया हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं इसको नहीं इसको देना है, अच्छा नहीं हमारी फैमिली में इसी को देते हैं तो हम इसी को देंगे, या फिर नहीं नहीं ये, अच्छा आज इसने आया इसने बोला है कि ये मेरी पेंशन लगवा देगा तो मैं आज इसको वोट दूंगी, नहीं। तो ये एक एक वोट बहुत मैटर करता है, क्योंकि एक वोट सबका मिला जुला के हमारा कंट्री का मुखिया, हेड ऑफ़ द कंट्री को चूज़ करता है। तो अगर वो हेड ऑफ़ द कंट्री हमने गलत चूज़ कर लिया तो ये देख लो, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, बट इमेच्योर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आज हीरो बन गए, सब हो गया ठीक है, बट बेनिफिट क्या हुआ वॉर से? अल्टीमेटली फिर आपको बैठना ही है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही है। तो इतनी स्टेक्स पे चीज़ें करके और अपनी कंट्री को बिल्कुल ख़त्म करके आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे भी तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान हो गया है, कंट्री ख़त्म हो गई है। तो ऐसा नहीं करना है। तो बस ये बोल रही थी मैं कि जब भी वोट दें, बहुत ध्यान से वोट दें। अपना आपका एक-एक वोट बहुत प्रेशियस है, और घर का मुखिया जैसा होना चाहिए, मैच्योर, लेवल हेडेड, और प्रॉज़ एंड कॉन्स को समझ के डिसीजन लेने वाला। इसी तरह कंट्री का हेड भी वैसा ही होना चाहिए। आज मदद के लिए कौन गया? पाकिस्तान ने भी बोला था मेरे बच्चों को भी वापस वहाँ से यूक्रेन से वापस भेज दीजिए। क्या रिस्पॉन्स आया? नॉट मच रिस्पॉन्स, बट इंडिया के लिए हेल्प किया। आज इंडिया को ही वो हेल्प के लिए बोल रहे हैं, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो ज़ेलेंस्की हो, दोनों ने ही बात करने के लिए ऑफ़र किया कि हम कुछ, मतलब पूरी वर्ल्ड को उम्मीद है कि मोदी जी कुछ करेंगे, तो कुछ तो होगा, और मैच्योरिटी तो है। अब ये मत बोलना कि मैं प्रो बीजेपी या प्रो एंटी कांग्रेस, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि आज सब लोग मोदी जी को देख रहे हैं कि वो आए, वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ही कैन टॉक टू बोथ द पार्टीज़ एंड ही कैन प्रॉब्ली सेटल समथिंग, और वो कर भी रहे हैं। पहला पहला जो वर्ल्ड का लीडर था जिन्होंने पुतिन से बात की आफ्टर द वॉर, इट वाज नॉट जिनपिंग, इट वाज आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिन्होंने इंटरवीन करने के लिए किया। फिर पीछे पीछे तो फिर सभी स्टार्ट हो गए, पीछे पीछे तो सभी स्टार्ट हो गए। उसके बाद तो चाइना के प्रेसिडेंट भी बात करने लगे, उसके बाद तो सबने बात किया, बट जेन्युइन कंसर्न किसका था? मोदी जी का। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि वोटिंग जो है अपनी बहुत ध्यान से करना। एक एक वोट मैटर करता है हमारा, जिसको हम बहुत लाइटली कभी कभी ले लेते हैं। तो वो तो कभी मत करना। ये वर्ड से आपको समझ आ गया कि हमारा नेता, हमारा कंट्री का हेड जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बहुत मेच्योर होना चाहिए। ऐसे इंस्टिंक्ट में आके या फिर किसी के बहकावे में आके कोई इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेने कि अपनी कंट्री को आज कहाँ झोंक दिया है। तो वो नहीं होना चाहिए। सेकंड जो इंडिया को ज़रूरत है, फर्स्ट तो मैंने बोला वोटिंग बहुत ध्यान से करना चाहिए, नेता बहुत अच्छे से चूज़ करना चाहिए। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपना एजुकेशनल जो हमारा सिस्टम है उस पे बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। अब यूक्रेन में हमारे 5-6 हज़ार बच्चे जाते हैं। मेरे भी एक फ्रेंड का जो मतलब नेफ्यू ही कह लीजिए, वो भी वहाँ पढ़ने गया था मेडिकल की तैयारी के लिए, मेडिकल के उसके लिए, टू डू एमबीबीएस। वो भी वहाँ पर गया था। 5 से 6 हज़ार बच्चे हमारे वहाँ जाते हैं। क्यों इंडिया में नहीं कर सकते मेडिकल? क्योंकि इंडिया में मेडिकल एजुकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पर हम 1 करोड़ 1.5 करोड़ में जाके करेंगे और वहाँ पर हमारा 35 लाख में हो जाएगा। तो 35, इट इज़ दैट चीपर। तो इसीलिए बच्चे इंडिया में नहीं करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ कम है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, एंड इट इज़ मच चीपर। तो इसीलिए बच्चे वहाँ जाते हैं, इन डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि वो कंट्री थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, रहती है। तो बट स्टिल वो अपनी कंट्री छोड़ के रिस्क पे वो वहाँ जाते हैं। अभी वापस नहीं आ रहे थे बिकॉज़ यूनिवर्सिटी से एडवाइज़री नहीं मिल रही थी, बोल रहे थे नहीं जाना है आपको। तो अगर ये इंडिया में होते ऐसा पॉसिबल होता? नहीं होता। तो हमें अपना एजुकेशन सिस्टम पे स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़रूरत है, उसको अफोर्डेबल करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि वो सबके लिए अफोर्डेबल हो। कोई करना चाहे तो अपनी कंट्री में ही कर सके। तो सेकेंडली इस चीज़ पे बहुत ज़रूरत है हमें ध्यान देने की। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज आपने देखा रशिया का सबका
मतलब कट ऑफ ही कर दिया उनका कि सोशल मीडिया पे वो अपना कुछ भी अपना पर्सपेक्टिव रख नहीं पा रहे हैं। फेसबुक उन्होंने बंद कर दिया, ट्विटर उन्होंने बंद कर दिया। इस सब का हेड ऑफिस कहाँ? अमेरिका, यूएसए। तो फेसबुक बंद, ट्विटर बंद, इंस्टाग्राम बंद। तो वो अपना अपना स्टैंड कहाँ बताएंगे, अपना पर्सपेक्टिव कहाँ बताएंगे? उधर से यूक्रेन के सब आ रहे हैं, इतने रशिया के मार दिए, इतना ये कर दिए, इतना वो कर दिया, और रशिया की तरफ से कोई न्यूज़ ही नहीं, न्यूज़ ही बंद कर दिया। तो आप अपना वॉइस कहाँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना अपना जो प्रॉब्लम है या फिर अपना जो फैक्ट्स है वो कैसे बताओगे? तो इसके लिए मैं नहीं बोलती चाइना सही है, बट चाइना फेसबुक नहीं है पे है ही नहीं, उसका अपना अलग प्लेटफॉर्म है। तो सिमिलरली इंडिया को भी अपने प्लेटफॉर्म रखने चाहिए, जो कभी भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमारे पास अपना एक सोशल मीडिया सोशल इसका हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर हम अपनी बात बोल पाएँ, किसी और कोई हमारा उधर से बटन दबा के हमारा बंद ना कर दे सोशल मीडिया, जिससे हम अपनी वॉइस रेज़ आउट ना कर सकें, अपने फैक्ट्स और अपनी फिगर्स ना बता पाएँ। तो वो हमें बिल्ड करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये नंबर 3 था। नंबर 4 आई थिंक थोड़ा ये लास्ट पॉइंट होगा मेरा। वो होगा अपना इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना। आज रशिया नाटो कंट्रीज़ में जर्मनी भी है, फ्रांस भी है। वो इतना ज़्यादा दे आर नॉट वेरी प्रो रशिया, बट स्टिल वो इंटरवीन करके कोशिश कर रहे हैं कि वॉर ना हो और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। उसका रीज़न ये है कि ये बेसिकली दिस इज़ ऑल बिजनेस, यू नो बिकॉज रशिया ने अपने आप को वहाँ पर इतने रिसोर्सेज है, क्रूड ऑयल, जर्मनी का मैक्सिमम क्रूड ऑयल जो है वो रशिया से ही आता है। तो दे आर वेरी डिपेंडेंट। अगर उस पर कुछ उस रशिया में अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसका असर उन कंट्रीज़ पे ही पड़ेगा। तो वो उनको रशिया से ऐसा कोई प्यार नहीं है, बट अपने इकोनॉमी पे असर ना पड़े, प्राइजेज़ ना बढ़ें और इकोनॉमी ख़राब नहीं हो, इस वजह से वो इंटरवीन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो आपको अपनी इम्पोर्टेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें घर से ही शुरू होती है। अगर आप घर की ये सब चीज़ें समझोगे तो पूरा कंट्री और वर्ल्ड लेवल पे भी बेसिकली यही है। आपको अपनी लोगों पे अपनी इम्पोर्टेंस क्रिएट करने के लिए अपनी वर्थ को बढ़ाना पड़ेगा, डिपेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी अदर कंट्रीज़ की अपने पे। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना, कोई नहीं चाहेगा कि चाइना में जाके कोई वॉर हो जाए, कि चाइना बर्बाद हो जाए, बिकॉज़ बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग हब वहीं पर है ना? बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें वहीं से मैन्युफैक्चर होके आती है। अगर वहाँ प्रॉब्लम होगी तो उस पे उसका असर जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी में पड़ेगा। बट इंडिया सप्लाई चेन में इतना ज़्यादा उसका कोई रोल नहीं है। तो इंडिया में अगर कुछ होता भी है तो इतना ज़्यादा लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें तो पूरा फ़र्क पड़ेगा, बट वर्ल्ड इकोनॉमी में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज आज हम पाकिस्तान में अगर कोई हमारा छोटा-मोटा जो भी वॉर हुआ, उसका असर हमारी स्टॉक मार्केट पे नहीं पड़ा। बट अभी हमारी स्टॉक एक्सचेंज, हमारी स्टॉक मार्केट बहुत डाउन है। इराक में कुछ होता है तो डाउन हो जाती है, अमेरिका में कुछ होता है तो हमारा लुढ़क जाता है। उधर अब रशिया में हुआ है तो बिल्कुल ही बुरा हाल है। 2-3 महीने से मतलब जब से ये स्टार्ट हुआ है वॉर का बात आना, तब से स्टॉक मार्केट का बुरा हाल है, जिसका असर हर ट्रेडर पे, पूरी इकोनॉमी में पड़ रहा है। वो क्यों? इतनी दूर वाली कंट्री का इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं उन पे। हम बहुत सारी चीज़ें उनसे लेते हैं। तो ठीक है, जो चीज़ हम यहाँ नहीं कर सकते, हम तेल यहाँ तो नहीं उगा सकते, कोई उगाने की चीज़ तो है नहीं, वो तो हमको लेना पड़ेगा। बट जो चीज़ें हम कर सकते हैं, अपनी लोग अपना जो चीज़ हमारा एसेट है, ऐसा तो नहीं है इंडिया का कोई एसेट नहीं है, इंडिया का भी एसेट है। हम चाहें, हमको उस एसेट को ध्यान दे के उस एसेट को बढ़ाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आईटी। अब आईटी हमारा बहुत अच्छा है, बहुत लोग हम पे आईटी पे के उसके लिए हम पे डिपेंडेंट है। बट आईटी पे में क्या, हम बेसिकली बैक एंड वर्क ही कर रहे होते हैं, मतलब किसी का बनाए हुए चीज़ पे उसे वो कर रहे हैं, बट वो उसको भी हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथन करके कि उनकी डिपेंडेंसी हम पे बढ़े, वो कर सकते हैं। हम अपना एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हमारा एग्रीकल्चर हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम डेवलप कर सकते हैं, हम अपना इस सब की इनोवेशन पे ध्यान दे सकते हैं। पॉपुलेशन हमारा बहुत बड़ा एसेट है, बट उसी एसेट की वजह से हम कस्टमर तो बन जाते हैं, बट हम कस्टमर की जगह हमें अपने आप को बिजनेसमैन भी बनाना है। तो एक जिस वजह से अगर हम लोगों की डिपेंडेंसी या वर्ल्ड की डिपेंडेंसी या अदर कंट्रीज़ की डिपेंडेंसी हम पे जब बढ़ेगी, तो अगर कोई हमसे लड़ना भी चाहेगा तो बहुत सारी कंट्री हमें मदद के लिए आएंगी। वो चाहेंगी वॉर ना हो। ऐसा नहीं है कि उन्हें हमसे प्यार होगा, इट्स ओनली बिकॉज कि अगर हमारे को प्रॉब्लम होगी तो उनको भी प्रॉब्लम होगी, उन पे भी असर पड़ेगा। इसीलिए इट इज़ ऑल गिव एंड टेक। ये सब वॉर से हमें यही सीखने को मिलता है
कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान देना है, अपने एजुकेशन सिस्टम को ध्यान देने पे गौर करना चाहिए। हमारा लीडर बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत मैच्योर होना चाहिए, इमेच्योरिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खुद को हीरो बना भी लेंगे तो क्या हो गया, कंट्री नहीं रहेगी तो हीरो किस चीज़ का हीरो आप कहाँ के होगे। तो आज आप कॉम्प्रोमाइज़ करने पे आएँगे, तो वो आप पहले ही कर लेते तो आज इतनी ब्यूटीफुल कंट्री थी, इतनी ब्यूटीफुल। आई हैव सीन सो मेनी वीडियोज़, इट वाज़ सच अ ब्यूटीफुल कंट्री। मेरा बहुत मन भी होता था वहाँ विज़िट करने का, जाने का। बट क्या हाल हो गया उस कंट्री का, दे वर सो ब्यूटीफुल, सच ब्यूटीफुल पीपल, सच क्यूट चाइल्ड। और अब मैं उनको देख रही हूँ, दे आर बिकमिंग होमलेस, अपने एनिमल्स छोड़ के जा रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ वन सिली मिस्टेक कि मतलब मदद करने के लिए आएँगे, और क्या हुआ, कौन मदद करने के लिए आया? आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। अगर आप खुद में स्ट्रॉन्ग, खुद में पावरफुल, खुद का खुद का इकोनॉमी, खुद की प्रोग्रेस बढ़ाएँगे, उसी पे ध्यान दें, कोई मदद करने के लिए आएगा नहीं, फिर आपको किसी की मदद की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बस यही आज का कहना था। मेबी आई मे बी साउंड रॉन्ग टू maybe few of the people, but this is all solely my opinion, जो मुझे एज अ सिटीज़न, एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग लगता था, वो मैंने शेयर किया है। तो इसमें मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये अच्छा है ये बुरा है, बट लेसन्स तो ज़रूर लर्न करने हैं इंडिया को, लेसन्स तो हम सबको ज़रूर लर्न करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।